सब उस महबूब से ताल्लुक रखते हैं जिसने मक्के की जमीन पे कदम रखकर पूरी कायनात की जमीन को पाक बना दिया। हम उस नबी से प्यार करते हैं और उस नबी से हमारा रिश्ता है जिसने इंसानियत को उरूज बख्शा, जिसने जहालत को दूर किया। हम उस महबूब का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं जो दुश्मनों को भी दुआएं देता रहा है। हमने उस महबूब की उम्मत में आंख खोली है जिसके पड़ोस में अगर गैर मुस्लिम भी था तो कभी फाके से नहीं रहा। हमारा नबी वो है कि जो अपने घर के शोरबे को इतना ज्यादा करता था कि अपने घर के साथ साथ पड़ोस के दस्तरखान पे भी उस गोश्त की खुशबू आनी चाहिए। मगर हैरत इस बात की होती है, हम उस रसूल का कलमा पढ़ते हैं, ये कहते थे हमें डर लगता था कहीं हमारी जायदाद में पड़ोसियों को मुस्तफा शरीक ना ठहरा दे। इतना हक मेरे मुस्तफा ने पड़ोसी का बताया। लेकिन हैरत होती है, खुदारा जरा गौर कीजिए, हम मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले हैं, उन्होंने तो दुश्मनों को भी पत्थर खा के दुआएं दी हैं और हम अपनों की रोटियां खा के उन्हें गालियां दिया करते हैं। मुझे बताइए क्या इसे इंसानियत कहा जाता है? एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है कि अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो वीडियो बनाने वाले हजारों होते हैं, लेकिन जख्मी को हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई नजर नहीं आता। हमारी अपनी आंखों देखी बात है। हम और हमारा भाई रात में एक सफर पे थे, आगे गाड़ी पड़ी मिली रोड पर, हमने उस गाड़ी को देख के गाड़ी रोकी। खुदा की कसम इस्लाम देखें क्या है। जब गाड़ी रोकी तो फिर देखा इसका ड्राइवर भी कहीं पड़ा होगा। रोड के कोने पे ड्राइवर पड़ा था, उसके चोट लगी थी। फिर जब हमने उसको टूटा हुआ पाया ना, फिर हमने धर्म नहीं देखा था, हमने मजहब नहीं देखा था, फिर हमने जात नहीं देखी थी, हमने इंसान समझ के उसको सहारा दिया। जब उसको बैठाया और उससे पूछा तो उसने अपने घर का नंबर दिया, तो वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाला बंदा था। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, हमारा मजहब अगर नाम पूछ के काम करने का सलीका देता तो हम किसी पड़े हुए रोड पे इंसान को सहारा नहीं देते। हम तो सिर्फ अब्दुल रहमान को सहारा देते, या अब्दुल्ला को सहारा देते, या अब्दुल करीम को सहारा देते। लेकिन हमारा इस्लाम ये कहता है तेरे दरवाजे पे प्यासा आ जाए तो धर्म देख के प्यास न बुझा, उसकी जरूरत देख के पानी पिला दिया करो। ये हमारा इस्लाम कहता है। अगर तुम्हारी नजरों के सामने जख्मी पड़ा हो तो फिर ये न देख तिलक वाला है या टोपी वाला है। अगर खून बह रहा है तो पट्टी बांध दे, अगर भूख लगी है तो खाना खिला दे। यही इस्लाम है खुदा की कसम। और इसी सच्चाई को देखने के बाद आज दुनिया के कोने कोने में जितने भी इस्लाम के मानने वाले हैं, तलवार की बुनियाद पे कोई ईमान नहीं लाया, बल्कि इस्लाम की अच्छाई की बुनियाद पे लोग ईमान लेकर के आए। आज तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, जब गैर इस्लाम की अच्छाई को देख के इस्लाम लाए तो हमने इस्लाम की अच्छाइयों को क्यों नहीं जाना? मुझे बताया जाए, डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहिर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। मेरे नबी ने 63 साल जिंदगी में, जाहिरी जिंदगी में 100 साल के इंसान को भी जीने का शऊर दिया और एक दिन के इंसान को भी जीने का शऊर दिया है। चाहे वो दूध पीने की मुद्दत हो, उस मुद्दत का भी सलीका नबी ने सिखाया है। चाहे वो कब्र तक जाने की मुद्दत हो, हुजूर ने वो तरीके भी सिखाए। लेकिन आज मुझे बताया जाए, आज हम जलसे में इतने लोग बैठे, ईमानदारी के साथ बताएं, क्या इतने बड़े मजमे में किसी को किसी से नफरत नहीं होगी? कितने ऐसे होंगे कि अगर एक दस्तरखान पे बुलाया जाता तो कहते नहीं, पप्पू आएगा तो जुम्मा नहीं आएगा, जुम्मा आएगा तो अड्डन नहीं आएगा, लड्डन आएगा तो अच्छन नहीं आएगा। अगर एक दस्तरखान की बात आती है तो हजारों नफरतें निकल आती हैं। और यहां मां के नाम पे नारे लगवाए जाएं, नबी के नाम पे नारे लगवाए जाएं। जब जलसे में एक जगह हुजूर के नाम पे बैठ सकते हो तो फिर दस्तरखान पे एक जगह हुजूर के नाम पे क्यों नहीं बैठ सकते हो? क्यों नहीं निकाल के फेंक देते ये दिलों की नफरतें? किस दिन के लिए पाली जा रही हैं ये नफरतें? मुझे बताया जाए
आज किसी ने बैठने से पहले कुर्सी देखी कि किसके बगल में बैठ रहा हूं? आज तो जहां जगह मिली वहां बैठ गए, ये सोच करके अगर यहां ना बैठ सके तो फिर खड़े होना पड़ेगा। ये भी तो सोच, अगर आज इससे सलाम नहीं किया तो कयामत में जवाब बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। ये सोच के माफ करने के हौसले रखा करो, ये सोच के माफ करने के हौसले रखा करो। खुदा की कसम, इस्लाम ये सिखाता है जो जितना ज्यादा ताकत वाला है उसकी जिम्मेदारियां उतनी ज्यादा होती है। बुरा मत मानना, आज तो मकान ऊंचे भी इसलिए बनाए जाते हैं ताकि मुझसे ऊंचा मकान मोहल्ले में किसी का नहीं होना चाहिए। वो किसी ने कहा था कितने कम ज़र्फ हैं ये ऊंचे मकानों वाले, हम गरीबों का तो सूरज भी छुपा लेते। हम तो मकान भी इसलिए ऊंचे करते हैं कि इसके घर की हवा मेरे घर से रुक के ठहर के रुक जाए। देख खुदा की कसम, कभी 5 स्टार के खाने में वो मजा नहीं आता जो अपने आगे का उठा के किसी भूखे को खिलाने में मजा आता है। यह इस्लाम है और यही मेरे नबी की दी हुई तालीम है। खिलाया करो कभी किसी को। हम क्या नहीं करते हैं, वलीमा होता है तो प्रधान भी आया, ठेकेदार भी आया, प्रधान भी आया, मंत्री भी आया, विधायक भी आया, सबको चूड़ियां तोड़ करके दावतें दे के बुलाया गया। कहता प्रधान जी तुम नहीं आओगे तो मेरी नाक कट जाएगी, नेताजी तुम नहीं आओगे तो समाज में किसको मुंह दिखाऊंगा। प्यारे बता तो सही, प्रधान के दरवाजे पे 6 बार गया, विधायक के दरवाजे पे 12 मरतबा गया, तेरा बूढ़ा बाप भी टूटी चारपाई पे बैठा था, एक बार उसके पास गया कि नहीं। तूने कहा नहीं कहा बाबा दस्तरखान पे पहले रुकने पे तेरा हक है, मेरे घर की चारपाई पे पहली जगह तेरी है। क्या तूने ये नहीं कहा ए अब्बा पहला मेहमान तू बनेगा? तुझसे कहा जाता है यार सबको बुला लाया, अपने बाप को बुला के क्यों नहीं लाया? तेरा सगा भाई तेरे करीब में रहता है, एक बार उसके दरवाजे पे क्यों नहीं गया? तो कहते देखो अब्बा ने यारों के सामने डांट दिया था इसलिए उससे मेरी बनती नहीं है, भाई मुझे अपना नहीं मानता है इसलिए उसके दरवाजे पे नहीं जाऊंगा। वो गैरत आनी चाहिए। डांटने वाले बाप नसीबों से मिला करते हैं, कल अगर ये बाप नहीं होगा दुनिया इज्जत करेगी। इसी डांट को तरस जाओगे और सोचोगे काश मेरा बाप होता, कभी कान पकड़ता, कभी गिरबान पकड़ता, कभी नालायक कहता, कभी घर से निकालता। खुदा की कसम उसकी डांट में भी प्यार होता है, उसके लहजे में भी प्यार होता है। आज बाप है तो इज्जत कर लो, आज बाप है तो एहतराम कर लो। तुमने दुनिया को बुलाने के लिए जूतियां तोड़ी, अपने बाप को बुला के न ला सके। जरा उठा के तो देखो तारीख सलाम की, क्या यही सलाम है? जलसा कर करके 1 साल के लिए सो जाना ये काफी नहीं है, बल्कि आज जो सुना जाए उस पे अमल करने की कोशिश करना। प्यारे कभी हालात झांकने की कोशिश करो। जो घर के अंदर बैठा है ये तेरा अपना है, जिस भाई को नाराज करके बैठा है वो भी तेरा अपना है। क्यों भूल गया है तू अपनों को माफ नहीं कर सकता है? यार तू नहीं जानता है तेरे बच्चे भाई के बच्चे ये अपने जैसे लगते हैं। तुझे नहीं लगता है जब शादी तेरे बेटे की थी तो तेरे भतीजे नए कपड़े लेके आए थे, भतीजियों ने नए कपड़े बनाए थे और बाप ने कहा था बेटी तुम्हारे चचा से मेरी बनती नहीं है, ये कपड़े क्यों लेके आ रही हो? तो सगी बेटियों ने कहा था अब्बा उसकी आपसे नाराजगी है, हमारा तो चचा लगता है, हमें आवाज देगा हम तो जाएंगे। लेकिन खुदा की कसम इतना बेगैरत हो गया इंसान, तू दुनिया को दावत दे के आ गया, सगे भतीजे दरवाजे पे इंतजार करते रहे शायद चचा अब आता होगा, अब आता होगा। तेरे दस्तरखान पे अमीर भी खा के चले गए, गरीब भी खा के चले गए, जो हड्डियां बची थी उन्हें भी कुत्ते लेके चले गए। अगर तुझे याद नहीं आई तो सगे भाई की याद नहीं आई। चल यार मैं मानता हूँ भाई से तेरी नहीं बनती, लेकिन औलाद जैसे भतीजे, बेटी जैसी भतीजियां, एक बार उनसे तो जाके कह देता चल बेटी मेरे घर चल। खुदा की कसम ये घर के अंदर चेहरे छुपा के रोते रह गए और तू कहता है बड़ा शानदार वलीमा रखा, बड़ी शानदार दावत रखी। अरे दुखते हैं ऐसे खाने पर जिसमें अपने शामिल ना हो। महबूब फरमाते हैं जिस दावत के अंदर गरीबों को न पूछा जाए वो वलीमा वलीमा नहीं होता है। मगर सुनो जिस खाने में अपने ना आए वो खुशी नहीं होती है बल्कि वो मैयत का खाना होता है। अल्लाह 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 क्या कहना। वाह 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 वाह। पहले बुलाओ, अपनों को पहले बुलाओ। दुनिया में नोतने का हक बाद में है, अपने घर में नोतने का हक पहले है। हर दिन ये भले चटनी से खाते थे लेकिन अपने घर खा लेते थे। तेरे घर का वलीमा क्या देखा, आज इनके हलक से ना पानी भी नहीं उतरा। बेटा बाप को देख के रोता रहा, बेटी बाप को देख के रोती रही। खुदा की कसम वो नए कपड़े जो भतीजियां खरीदती हैं
वो कफन से ज्यादा खतरनाक लगते हैं। अपनों की खुशियों पे पानी ना फेरा करो यार, मना के देखो अपनों को, फिर देख अल्लाह कितना राजी होता है। अल्लाह कितना राजी होता है। तुमने रिश्ते भी निभाने नहीं सीखे यार, तुम तो ये भी ना जान सके अपने क्या होते हैं। दौलत सब कुछ नहीं है, जिस दिन मर जाओगे सब खत्म है। अरबों खरबों के ढेर लगा जाओ, जब घर से निकलोगे कुछ तुम्हारी मुट्ठी में नहीं होना है, सब रखा रह जाएगा। किसके लिए लड़ते रहे अपनों से? इस दौलत के लिए, इस पैसे के लिए, जो ना कब्र में तुम्हारे साथ जाएगी ना हश्र में काम आनी है। इज्जत किया करो अपनों की। अपने क्या होते हैं जानते हो? रिश्तों का मोल निभाना मेरे नबी ने सिखाया। रिश्तों का मोल निभाना, यह हमारे हिंदुस्तान की तारीख थी। जब तक इस्लाम नहीं आया था सब एक दूसरे की तरफ पीट करके खाना खाते थे, लेकिन जैसे ही इस्लाम आया और कलमा पढ़ने वालों ने एक जगह बैठ के एक प्लेट में खा के दिखाया तो पूरा हिंदुस्तान चीख रहा था। मोहब्बत देखनी है तो फिर मोहम्मद अरबी की दी हुई तालीम में देखिए। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर। भाई हुजूर की तालीम ने प्यार सिखाया है, प्यार सिखा दिया मेरे नबी की तालीम ने। आज कौन सा झगड़ा नहीं है? जात बिरादरी के झगड़े हम में नहीं है। बोला जाए खसाब अंसारी को खातिर में नहीं लाता, अंसारी फकीर को खातिर में नहीं लाता, छोटी जातों को इज्जत नहीं दी जाती। क्यों? मैं पठान हूं, मैं सैयद हूं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मुझे बताया जाए, खुदा की कसम मेरे नबी ने बिलाल का हाथ पकड़ा, चंद दिनों का गुलाम नहीं था, पुष्ट दर पुष्ट गुलामी करने वाली जात बिलाल की थी। लेकिन जब खड़ा किया, अब मदीने के सबसे बड़े ताजिर, अरब के सबसे बड़े ताजिर अबू बकर की करवट में खड़ा किया। कोई कहने वाला नहीं था क्यों खड़ा किया गया। इसी को कहा जाता था इस्लाम क्या आया, नफरतों की दीवारें तोड़ता चला आया, मोहब्बतें बांटता हुआ इस्लाम आया। लेकिन तकलीफ होती आज उसी इस्लाम के मानने वाले इतनी बड़ी बड़ी दीवारें करके खड़े हैं कि जो आज गिर नहीं रही है, आज गिर नहीं रही है। इतनी नफरतें। मुझे बताया जाए, कोर्ट के अंदर किसी भी धर्म का मसला हो, मुकदमे जाके चेक करो, अक्सर मुकदमे और दावे भाई के खिलाफ है। 90% मुकदमे भाई के खिलाफ है। 90% मुकदमे। कोई दूसरा तुम पे करने नहीं आया। या तो बड़े भाई ने छोटे भाई के खिलाफ मुकदमा कर रखा है, या छोटे भाई ने बड़े के खिलाफ मुकदमा कर रखा है। अच्छा, जब ये पुलिस आती है तो हमारे उत्तर प्रदेश की तो पुलिस भी ऐसी है कि सीधे मुंह बात भी नहीं करती। कई सूबों में जाओ बड़े शरीफ पुलिस वाले मिलते हैं, लेकिन यहां पहले ही गाली से बात की जाती है। मुझे बताइए, तुझे गाली दी जाए या तेरे भाई को गाली, तो मां बाप को लगी ना? खुद बताया जाए, जब वो मां की गाली बके या बहन की गाली दें तो दोनों भाइयों की बहन तो एक है ना, मां भी एक है। फिर तुम ये क्यों करते हो कि अपनी मां को गाली दिलवाते हो किसी से? मुझे एक बात बताइएगा, तुमने कभी सोचा कि भाइयों में आगे जाके नफरत क्यों हो जाती है? कभी गौर किया? नहीं किया हो तो आज कीजिए। जब हम छोटे छोटे थे, स्कूल या मदरसा जाते थे, मेरा मदरसा अलग, मेरे भाई का मदरसा अलग था। मैं आधा घंटा पहले आता, मेरा भाई आधा घंटा बाद में आता। ये हर घर की कहानी है। माँ कहती बेटे हाथ धो ले, खाना खा ले, तो जो पहले आता वो कहता नहीं माँ, पहले भाई आएगा उसके बाद खाना खाया जाएगा। ये बचपन में भाई का भाई से प्यार था। अगर बाप बाजार से लाके कोई चीज बांटता, आज भी देख लेना जब बच्चे घर में हो, बाप कोई चीज बांटे, अब्दुल कादिर भाई, पहले हम अपना हिस्सा लेते हैं, उसके बाद अपना हिस्सा यूं करके कहते हैं मेरे भाई का हिस्सा दिया जाए।
कहां है वो? बाहर खेल रहा है। यार तुम बचपन में अपने भाई का हिस्सा गंवाना नहीं चाहते थे, उसके बगैर खाना नहीं खाते थे, लेकिन आज क्या हो गया है? आंगन भी वही है, चौखट भी वही है, लहू भी वही है, चेहरे भी वही है, नाम भी वही है, रिश्ते भी वही है, आंगन भी वही है, यादें भी वही है, बाप भी वही है, माँ भी वही है, शहर भी वही है, गलियां भी वही है, सब कुछ वही है। फिर आज नफरतें क्यों है? अपने अपने हिस्से के लिए झगड़े क्यों है? एक दूसरे की नाप तोल के लिए बंदूक के तमंचे क्यों है? एक दूसरे के इंचों की खातिर ये मुकदमे और ये कोर्ट कचहरी क्यों है? जानते हो, बहुत गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा, जब हम छोटे थे हमारे दिल के अंदर कि दुनिया की दौलत नहीं थी, ये पैसा दिल में ना था, ये पैसा हमारे दिल में ना था, उस वक्त दिल के अंदर सिर्फ रिश्ते कहा करते थे। जब से हम बड़े हो गए ये दौलत दिल में आ गई, जब दौलत दिल में आ गई तो रिश्ते निकल गए। तुम्हें खुदा का वास्ता दौलत के लिए रिश्ते ना तोड़ना, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है और रिश्ते खुदा की कसम नसीबों से मिला करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हुसैन, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है कि हम रिश्ते निभाना नहीं जानते। कितने बदल गए हैं हम, कितने बदल गए। मौसम के साथ हम भी बदलने लगे, दौर के साथ हम भी बदलने लगे। सुने मेरे भाई, आज बहन जो ईद के दिन भी तुम्हारा इंतजार करती है, त्योहार के दिन कहती है मेरा भाई आता होगा, लेकिन तुम अपने त्योहार के दिन नए कपड़े पहन के यारों के साथ बैठ के कपड़े लड़ाते हो, बहन के दरवाजे नहीं जाते। जरा दिल पे हाथ रख के बता, तू स्कूल जाता था, तेरी ड्रेस किसने तैयार की? तेरा टिफिन कौन बांधता था? सुबह के वक्त में तेरी कमर पे बस्ता कौन रखता था ला करके? बैठकर तेरे कदमों में तुझे जूते कौन पहनाता था? तुम तो स्कूल से आए, टाई अलग, ड्रेस अलग, जूता अलग, लेकिन अगले दिन सारा प्रेस शुदा मिलता था, एकदम क्लीन सारा सामान, और फिर तुम घर से चलने लगे, तुम्हें ठोकर लगी, पैर पे जूते पे छींट आ गई, तुमने वहीं रुक के कहा बहन जरा कोई कपड़ा लाना। कहा क्या हुआ? मेरे जूते पे मिट्टी लाए। उसने अपने सर की हया वाली चादर उतारी, वही चादर उतार के तेरे जूते पे रगड़ने बैठ गई। कभी तुमने कहा मेरी बहन बता ये मेरा जूता कीमती है या दुपट्टा कीमती है? वो ये कह देती मेरे भाई तेरे पैर के जूते पे हजारों चादरें कुर्बान कर दूंगी, इसलिए कि तू भाई नहीं है बल्कि मेरे जिगर का टुकड़ा भी लगा करता। क्यों भूल गए उस बहन को? क्यों हो गई ये दूरियां रिश्तों में? आ तुझे बताऊं रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। मेरे नबी हिजरत करके मक्के से मदीना शरीफ आ गए। तवज्जो है? थके तो नहीं अभी आप लोग? हाँ बैठेंगे ना और थोड़ी देर। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने मेरे हुजूर मक्के से हिजरत करके मदीना शरीफ आ गए। मदीना शरीफ आबाद हो गया करके एक दिन एक जंग हुई। जब एक जंग हुई तो अल्लाह के महबूब ने फतह पाई। जो पकड़े गए थे दुश्मन उन्हें कैदी बना के ले आए। मेरे नबी ने ऐलान किया जिसे अपने कैदी छुड़ाने हैं वो अपनी पैसे दे और अपने कैदी छुड़ा के ले जाए। इत्तेफाक से उस जंग में शरीक होने के लिए उस कबीले के लोग आए थे जिस कबीले में मेरे महबूब की रिजाई बहन हजरत शीमा रहा करती थी। सगी बहन मेरे नबी की कोई नहीं थी, इतना तो पता है ना। बोले ठंड ज्यादा लग रही है, बोलेंगे तो इंशाल्लाह थोड़ी गर्मी भी लगेगी। मेरे हुजूर की सगी बहन कोई नहीं थी। रिजाई बहन किसको कहते हैं? यानी वो औरत जिसने मेरे नबी को दूध पिलाया उनकी बेटी। पहले अरब में क्या होता था, अमीरों के बच्चे औरतें ले जाती थी और अपना दूध पिला के उन बच्चों को पालती थी, फिर साल 2 साल के बाद वापस करके जाती और उसकी उजरत लेके वापस चली जाती थी। यह चलता था। तो जो मेरे नबी को लेके गई दुनिया उस मां को हलीमा सादिया कहती है। उस मां को हलीमा सादिया कहा जाता है। और उनकी एक बेटी थी हजरत शीमा।
अब जब हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया, उनकी शादी कहीं हो गई, कहीं जाके रहने लगी। चूंकि वो दुनिया में हुजूर से पहले तशरीफ लाई थी, तो उनके कबीले के कुछ लोग कैदी बनाए गए। तो हुआ कि भाई चलो कैदी छुड़ाने, तो अब जरा चंदा किया जाए। सुनना बहुत गौर से बहन क्या होती है। अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं खाली नारे लगवाने नहीं आया। मैं चाहता हूं, इतनी मेहनत की है इन कमेटी के बच्चों ने, ये महीनों से जाग रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे। आज जलसा ये सालों की मेहनत का नतीजा है। आज के बाद अगर किसी माँ को इज्जत मिल गई, किसी भाई को इज्जत मिल गई, किसी बहन को प्यार मिल गया, तो समझ लेना आपका जलसा कराना कबूल हो गया। सिर्फ इसलिए मैंने आज इस मौजू का इंतखाब किया ताकि आप कुछ हासिल करें। बहुत दूर होते जा रहे हैं हम अपने दीन से, तो ऐलान किया पूरी बस्ती के अंदर चंदा इकट्ठा किया जाए, हमें अपने कैदी छुड़ा के लाने हैं। जब ये लोग चंदा करते 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 उस दरवाजे पे पहुंचे जिस दरवाजे पे मेरे नबी की बहन रहा करती थी। कौन चंदा लेने आए? किस चीज का चंदा? का अपने कबीले के लोग कैदी बना लिए हैं, उन्हें छुड़ाना है। हजरत शीमा पूछ बैठी, किसने कैदी बनाए हैं? इत्तेफाक से किसी के मुंह से निकल गया, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने कैदी बनाए हैं। जैसे ही ये नाम आया, आंखों में चमक आ गई। कहने लगी, एक बार और बताओ, किसने बनाए कैदी? का मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने। का कहां रहते हैं? कहा मदीने में। का ये बताओ कि किस कबीले से ताल्लुक रखते? कहा हाँ, वो खानदान कुरैश से ताल्लुक रखते। अच्छा, कहां पैदा हुए? कि मक्के में हिजरत करके मदीने आए, ऐलान नबुव्वत किया। हम उन्हें मिटाने गए थे, उन्होंने हमें ही पकड़ लिया। तो कहने लगी, फिर ऐसा करो, चंदा बंद करो। कहा क्यों? कहा अब चंदे की जरूरत नहीं है, उनके दरवाजे पे मुझे ले चलो। बोलो यार सुभान अल्लाह। उनके दरवाजे पे मुझे ले चलो। जब इतनी बात सुनी, कहने लगे, तू क्या करेगी? कहा तुम नहीं जानते हो, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की बहन लगती हूं। तो क्या कहना चाहती हो? कहा भाई के झोले पे, भाई की चौखट पे अब पैसा नहीं चलेगा, बहन की झोली चलेगी। लेके चलो, बिना पैसे के छुटा के लाऊंगी, बस लेके चलो उसकी चौखट तक। अब वो दौर निकल चुका है जो कोई भी आके कूड़ा डाल दे। वो दौर खत्म हो चुका था नबी के रास्ते में कांटे बिछाए जाए। अब दौर ऐसा था, सहाबा पहरे दिया करते थे। अब तलवारें लगी रहती थी नबी के दरवाजे पर। अब हिम्मत नहीं थी कोई डायरेक्ट मुलाकात कर ले। अब हुक्म यह था, गुस्ल करें, 2 रकात नमाज अदा करें, उसके बाद घर से कुछ लें और सदका करें, फिर महबूब की चौखट पे आना। अब इतना सख्त हुक्म था। हजरत शीमा कबीले के लोगों के साथ चली। जैसी हुजूर जिस खेमे में थे उसके दरवाजे के करीब पहुंची, चली जा रही थी क्योंकि गांव में रहने वाली थी। जैसी अंदर जाने की कोशिश की, गुलामों ने तलवारें लगा दी। ए खातून, किधर जा रही है? आपने फरमाया, खल्लू सभी, रास्ता छोड़ो, मैं तुम्हारे मोहम्मद की बहन लगती हूं। इतना जुमला आना था, मियां तलवारें तो क्या चीज थी, नजरें झुक गई, नजरें झुक गई। कहा ठहरिए खातून। हजरत शीमा ने कहा, जाओ पूछो जाकर के मैं उनकी बहन लगती हूं कि नहीं। एक सहाबी दौड़ के गए, या रसूल अल्लाह, एक देहाती खातून है, कहती मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूं। आका फरमाते, मेरी सगी तो कोई बहन नहीं है। सहाबा उससे पूछ के तो आओ, वो कैसी बहन है, कौन है मेरी बहन? जैसी वो दौड़ करके आए, कहा महबूब ने पूछा कि बताओ तुम कैसी बहन लगती हो। हजरत शीमा ने कहा, जाओ उनसे जाके कहना, एक बार बचपन में मेरी गोद में थे, मेरे मुंह से कोई रब की शान के खिलाफ जुमला निकल गया था, उन्होंने बचपन में अपने दांत मेरे बाजू में गाड़ दिए थे, आज तक मैंने उन दांतों के निशान को मिटने नहीं दिया है। दूसरी निशानी ये है, अगर वो पूछे मैं कौन हूं, कह देना आज वही आई है जो तुम्हें गोद में लेके कहती थी, अल्लाहुम्मा इब्क़िलना मुहम्मदा, या अल्लाह मेरे मोहम्मद को सलामत रखना। जैसे सहाबी अंदर गए हैं, या रसूल अल्लाह, वो खातून कह रही है, बचपन में मेरे कंधे पे दांत लगाए थे, आज तक दांतों का निशान है, मैं वो हूं जो गोद में लेके कहती थी, अल्लाहुम्मा इब्क़िलना मुहम्मद
था, इतना सुनना था। मेरे नबी अपनी जगह से इतनी तेजी से उठे हैं कि चादर काशाने नबुव्वत से सरक जाती है। शाने नबुव्वत से का चादर सरकी, हुजूर की चादर नीचे आई, आका ने चादर छोड़ दी, दौड़ करके पहुंचे गए। सहाबा आने दो, वो मेरी बहन शीमा है, आने दो, वो मेरी बहन शीमा है। अल्लाह अकबर, कबीले के लोगों के साथ हजरत शीमा अंदर आ रही है। अब किसी को कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए कि शीमा के साथ आ रहे हैं। जैसी अंदर तशरीफ लाई है, सारे लोगों को नबी ने कहा बैठ जाओ। चाहते तो ये कि बहन भी बैठ जाती, मेरे नबी ने चादर बिछाई, कहा बहन आप इस पे बैठ जाइए। ये कौन है? ये वो है जिसकी मर्जी के बगैर जिब्रील नहीं बैठ सकते हैं। ये वो है जो पहुंचे सिदरतुल मुंतहा के लिए। जब मस्जिद अक्सा में जाते हैं तो नबी पहले से इंतजार में खड़े हैं। आज वो कहते हैं ए मेरी बहन चादर पे बैठ जाओ। बहन ने भाई की कलाई थामी, अंदर लेकर के गई, कहती है या रसूल अल्लाह बात ऐसी है, ये जो मेरे कबीले वाले हैं ये चंदा कर रहे थे, मैंने तेरे रिश्ते पे नाज करके कह दिया चंदा ना करो, मुझे लेके चलो, वो मेरा चेहरा देख के तुम्हें ऐसे ही दे देंगे। कहा मेरे भाई आज मेरी इज्जत बचा लेना। जैसी हजरत शीमा ने झोली फैलाई है, मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। बहन क्या बात कर रही है? जैसी झोली फैला के कहा था भाई आज खाली न लौटाना, मेरे नबी ने कहा झोली छोड़ दो, अब ये सौदा यहाँ नहीं होगा बल्कि तेरे कबीले के लोगों के बीच में होगा। अब मेरे सरकार हजरत शीमा के साथ आए हैं और कबीलों के लोगों के बीच में बहन को चादर पे बैठाया है, खुद सामने बैठ जाते हैं, नबुव्वत वाली आंखें बरस रही हैं। आका फरमाते हैं शीमा मांग क्या मांगना चाहती है? कहती है या रसूल अल्लाह जितने भी मेरे खानदान के कैदी हैं वो सारे आजाद कर दिए जाएं। अब से पहले जब भी आका काम करते थे तो मशवरे से करते थे, लेकिन आज शीमा ने जब अपने कबीले के कैदी मांगे हैं मेरे नबी ने मशवरा नहीं लिया है, किसी से पूछा नहीं है। कहा सहाबी जिसके पास जो कैदी है वो लाके मेरी बहन की झोली में डाल दिया जाए। आज बहन भाई के दरवाजे पे आई बैठी है। उसके बाद कहा था ए बिलाल जल्दी कीजिए, क्या करना है? कमाल गनीमत में जो हमारे हिस्से का माल है वो बहन की झोली में लाके डाल दिया जाए। पैसे डाले गए, 2000 बकरियां पैगंबर ने दी, एक चादर भी बहन को अता की। उसके बाद आका आंसू बहा के कहते हैं ए बहन आज के बाद कोई भी जरूरत पड़ जाए खुद मत आना, खबर भेज देना, मैं खुद चल के चला आऊंगा। ये आका ने कहते हुए रोते हुए बहन को रुखसत किया। जब आका रुखसत कर चुके थे तो सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह ये तो बता दीजिए ये खातून कौन है? तब मेरे नबी ने कहा था सहाबा ये कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन शीमा है। आका से कहते सहाबा आका इतना क्यों नवाजा? कहा सिर्फ आज शीमा को न दिया बल्कि कयामत तक आने वाली हर बहन को मैंने दे दिया है। आका कहना क्या चाहते हैं? आका फरमाते हैं इसलिए मैंने इतना दिया ताकि कयामत तक किसी भाई के दरवाजे पे अगर बहन आ जाए तो खाली नहीं जानी चाहिए बल्कि अपनी खाली झोली को झोली भर के जानी चाहिए। ये तालीम मेरे नबी ने, ये इस्लाम है हमारा, ये दीन है हमारा। मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा खुदारा इस्लाम के रूल्स फॉलो करो, फिर देखो हर घर से मोहब्बत की खुशबुएं निकलेंगी, कोई नहीं रोएगा। प्यार बांट के देखिए, फिर देखिए कितनी बहारें आती हैं, बहारें कितनी आती हैं। मैं हर पीर की बात तो नहीं करता, अलबत्ता कभी अगर रिश्ते देखने हो तो बिलग्राम शरीफ आना, सैयदों की चौखट देखना। खुदा की कसम भाइयों को देखना तो ऐसे देखना पता ही नहीं चलता छोटा भाई कौन है बड़ा कौन है, पता ही नहीं चलता। वहां बड़े छोटे के लिए खड़े हो जाते हैं, छोटे बड़ों के लिए खड़े हो जाते हैं। हर पीर से दीन न सीखना, उस पीर से दीन सीखना जिसके सीने में नबी की बातें हो और जिसकी आदत में नबी का किरदार झलकता हो। हाँ, वरना अक्सर पीरों को देखा है खानकाहों के चक्कर में गोलियां चल रही, अब्बा की गद्दी पे मैं बैठूंगा, ये कुर्सी मेरी है, ये गोलक मेरी है। ये झगड़े उन्हीं में होते हैं जो खाने के आदी होते हैं, और ये उनमें झगड़े नहीं होते जो लुटाने के आदी होते हैं, जो लुटाने के आदी होते हैं। आना कभी बिलग्राम शरीफ देखिए, रईस उल अत्किया की हवेली,
सरकार बादशाह के बिलग्राम के शहजादों को देखिए आकर के, फिर आपको पता चलेगा घर कैसे चला करते हैं, घर कैसे चला करते हैं। खुदा की कसम। और एक बात नूर भाई, आपने कहा ना काश फिर से लौट आए सैयदी अख्तर रजा। जब आप ये पढ़ रहे थे मुझे सरकार बादशाह मियां का एक जुमला याद आ रहा था। मैं हर ढोंगी पीर की बात नहीं करता, लोग अपने मफाद के लिए मसलक के आला हज़रत का नारा लगाते हैं, ताजुश शरिया के इश्क का दावा इसलिए करते हैं ताकि लूट खसोट में आगे जाएं। लेकिन सरकार बादशाह मियां साहब तिबला, गालिबन कल की बात है, कल गया था मैं सरकार बादशाह मियां साहब तिबला। मैं इस बात पे बहस नहीं करूंगा किसका कौन पीर है, मगर इतना कहूंगा कि खोल के पीर बनाना, आंखें बंद करके नहीं। अंधभक्त उधर नहीं है, इधर भी बहुत है। आंखें खोल के सरकार बादशाह मियां साहब तिबला इतना कहा उन्होंने सिर्फ कि मौलाना ताजुश शरिया क्या गए, बस सुन्नियत की बहारें चली गई। और इतना रोए 15 मिनट तक हजरत रोते रहे और ये कह रहे थे आज जब हाल देखते हैं हमें ताजुश शरिया बहुत याद आते। ये दर्दमंद है उम्मत के, इन्हें प्यार है उम्मत से, ये आज भी रोते हैं हमारे लिए। हम घरों में एक नहीं होंगे तो मुल्क में एक कैसे होंगे। हम सगे भाई के लिए रोटी का इंतजाम नहीं करेंगे तो पड़ोसी को कैसे देख लेंगे। खुदारा मेरी हर पार्टी बंद पीर से गुजारिश है, जो मसलक का वफादार नहीं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन कम से कम जो मसलक के वफादार हैं उन्हें ना तोड़ा जाए। हम फिर अदब से कह रहे हैं जो मसलक के वफादार हैं उन्हें धक्का ना दो। और खुदा की कसम रह गई मसलक के आला हजरत की बात, तो हमारा तन मन धन सब कुछ मसलक के आला हजरत पे कुर्बान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं फिर डंके की चोट पे कहता हूं, रूह बीमार हो तब भी बिलग्राम आइए, जिस्म बीमार हो तब भी बिलग्राम आइए। जब रूह का इलाज करते हैं तो नजर डाल देते हैं, जब जिस्म का इलाज करते हैं तो भूख डाल देते हैं। आइएगा, देखो खुदा की कसम वहां आज भी बगदाद वाले की खैरात बढ़ती है, आज भी बगदाद वाले की खैरात बढ़ती है। लगता है हुजूर के बेटों की गलियों में टहल रहे हैं। खुदारा ऐसे लूट खसूट वाले बंदों से बचिए जो आपके ईमान और अकीदे को बर्बाद करते हैं, बचिए। और ऐसे शख्स से जुड़िए जो हम पे नजर भी रखता हो, हम पे करम भी करता हो। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, मिंबर पे बैठा हूं, अगर गलत हो अल्लाह आज गूंगा कर दे, मगर मैं सच कह रहा हूं, यहां गढ़ी हुई करामतें नहीं, यहां पढ़ाई हुई करामतें बयान नहीं करते हम, जो देखा है हम वो बोला करते हैं। कितनी बार तो ऐसा हुआ कि बिना खबर किए आए, पता चला कि उन्हें पहले से खबर हो गई थी, पहले से खबर हो गई। और उनके जुमले ये हैं, सरकार बादशाह मियां साहब क़िबला फरमा रहे थे, मौलाना जो हमसे जुड़ जाता है फिर हम उसे अपने आप से दूर नहीं रखते हैं, वो कहीं भी रहे हमारी नजरों में रहता है। गलती करेगा हजारों की भीड़ में तो हम उसकी इस्लाह करते, हम उसे बताते, हम उसके पैसे पे राजी नहीं होते। हमारी कोशिश ये रहती है ये भी हुजूर के सदक़े में जन्नत में चला जाए। आज किसी प्रोपेगेंडे के बगैर
संजीदगी से काम करना, यह सबसे बड़ी करामत मानता हूं, सबसे बड़ी करामत। तो खुदारा आप लोग ये अहद कीजिए, जब तक जिंदा रहेंगे मसलक के आला हज़रत पे कायम रहेंगे। बोले इंशाअल्लाह। मसलक के आला हज़रत ये सूफियों का मसलक है, ये शरीफों का मसलक है, ये आतंकवादियों का मसलक नहीं है। ये उन लोगों का मसलक है जिनकी फितरत में भी रहम होता है, जिनकी आदत में भी रहम होता है। इसलिए मसलक के आला हज़रत पे कायम रखिए। हाँ, मसलक के आला हज़रत पे कायम रखिए और सीखिए मसलक के आला हज़रत क्या है। मैं देखता हूं पीर कई कई घंटे भी तकरीरें करते हैं, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन जरूरी है कम से कम 5 मिनट में जरूरी बात कह जाया करो। आधा घंटा तकरीर कर रहे हैं, उसमें 6-7 गलती हमारा, अब पूरा साल सलाह करते हैं। तो कभी कभी डर भी लगता पीर साहब की तकरीर से, 2-4 बातें याद कर लो, वही कर लिया कर। इसलिए कि सुने, अगर आम बंदा फिसलता है ना तो अकेला गिरता है, लेकिन किसी कौम का धर्म गुरु फिसल जाए तो पूरी कौम फिसल जाती है। किसी भी कौम का गुरु फिसल जाए तो पूरी कौम फिसल जाती है। खुदारा संभल के चलिए, आपका कोई गलत जुमला किसी के ईमान का जनाजा ना निकाल दे। दिलों में रहम पैदा कीजिए, रिश्तों में प्यार बांटिए, मोहब्बतें कीजिए और दुनिया को बताइए अगर नबी की तालीम में इतना प्यार है तो फिर नबी की जात में कितना प्यार होगा, नबी की जात में कितना प्यार होगा। पीछे क्यों चले गए थे? डर गए थे? घबराया ना करो, अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है आप लोगों को? तो दीन हुजूर का अपनाइए, अखलाक हुजूर का। नौजवानों, इस कमेटी वाले तमाम नौजवानों को अल्लाह सलामत रखे, मुबारकबाद के लायक हैं। इस पैगाम के इंतजाम के लिए रब ने आपको चुना था, आपके जरिए इतनी भीड़ बैठी है। अल्लाह करे किसी मां के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, किसी बाप को अपने घर में इज्जत मिल जाए, किसी भाई को भाई से प्यार मिल जाए, किसी त्योहार के दिन कोई बहन बरसों बाद घर लौट आए, तो सिर्फ बहन नहीं आनी है, समझ लेना तुम्हारी जन्नत का परवाना अपने साथ लेके आई। बड़ा काम किया गया आपने और करते रहना। मेरे जैसे जलसे में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरे जैसे कयामत तक कितने आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन खुदा की कसम कल भी महबूब का जिक्र बुलंद था, आज भी बुलंद है, और सुबह कयामत तक मदीने वाले के तज़किरे बुलंद रहने। हुजूर की सीरत बताइए ला करके लोगों को, दुनिया के सामने इस्लाम की सही तस्वीर रखिए। आज भी इस्लाम आगे बढ़ेगा, इस्लाम आगे बढ़ेगा। बच्चों के गोली मार के कह देना हम मुजाहिद हैं, यह इस्लाम नहीं है। इस्लाम क्या, जब पहली बार दिफा के लिए नबी ने